वेलकम टू कम बैक ओवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने जा रहा हूं, जिसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 की जो लिस्ट है वो फाइनली रिलीज हो चुकी है 10 अक्टूबर 2023 को, और ये बनकर के तैयार हो गई थी 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डेट भी देख सकते हैं, ये 10 तारीख को रिलीज हुई थी। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 1245 लड़कियों का नाम है। अब इनमें जिन लड़कियों का नाम है उनको 40,000, 75,000 व 1 लाख रुपए इनाम के रूप में, अवार्ड के रूप में मिलेगा, और साथ में एक स्कूटी मिलेगी। वो किस किस को कैसे कैसे मिलनी है उस सभी का आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखना। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लिस्ट टोटल 1245 कैंडिडेट की है। ठीक है, जिसमें 16 कैंडिडेट अलग हैं जो कि स्टेट लेवल के हैं, बाकी 1229 कैंडिडेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं। अब इसमें जिन जिन लड़कियों का नाम आया है उनको क्या क्या इनाम मिलने वाली है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपका भी नाम है या नहीं है वो आप लोगों को जानना है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ही है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आपका नाम है या नहीं है। देखिए, ये जो है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक, ये दौसा जिले की लिस्ट है। ये जो लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये दौसा जिले की है। इसी प्रकार से सभी जिलों की लिस्ट है, तो मैं आपको समझाने के लिए ये दौसा जिले की लिस्ट को ओपन कर रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों की सभी जिलों की लिस्ट जारी की गई है। ये देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक दौसा, यानी कि ये जो लिस्ट है वो दौसा डिस्ट्रिक्ट की है। इसी प्रकार से सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट डाली गई है, जो कि 10 अक्टूबर को डाल दी गई है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का चेक कर लीजिएगा। अब ये मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक जो भी होते हैं उन सभी को ये भेज दी गई है, उन सभी के पास में ये लिस्ट है। विषय क्या है इसका, विषय देख लीजिए। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24, यानी कि जो 2023-24 के 70 की जो लड़कियां हैं उनके लिए ये है। प्रस्तावशाला दर्पण बीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन करने के संबंध में। ठीक है, यानी कि इन जिन लड़कियों का नाम आया है उनको ऑनलाइन चढ़ाना है, उसके संबंध में नाम है। अब इनको क्या क्या इनाम मिलनी है, क्या क्या वो करना है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। उपयुक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा जारी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 हेतु चयनित छात्राओं की सूची के अनुसार बेनिफिशियली स्कीम पोर्टल के माध्यम से अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों में ऑनलाइन प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2023-24 में आपके ब्लॉक को कोई भी पात्र बालिका का प्रस्ताव ऑनलाइन न होने से उक्त योजना के लाभ से वंचित रहती हैं तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा। यानी कि इसको ऑनलाइन चढ़ाना है बेनिफिशियल स्कीम पोर्टल के माध्यम से, जो कि शाला के यानी कि आपकी स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं उनके माध्यम से ये चढ़ाया जाएगा। अब किन किन लड़कियों का नाम चढ़ाया जाना है उसमें अगर आपका भी नाम है तो आप भी अपने प्रिंसिपल से बोलिएगा और उसको बोलिएगा कि वो आपका ऑनलाइन बीएसपी पोर्टल पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चढ़ाए, आपका रजिस्ट्रेशन कर दे, जिससे कि आप लोगों को जो ये जो योजना का लाभ है वो मिल सके। अब इसमें देखिए, चयनित छात्राओं की सूची इसमें दी गई है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किन किन छात्राओं के नाम हैं। उसके साथ में देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 के शाला दर्पण बीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन करने के संबंध में ये 6 अक्टूबर को ही नोटिस बन के तैयार हो गया था। ठीक है, ये इसमें फिर से संलग्न कर दिया गया, ये 6 तारीख को आया था। विषयांतर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना वर्ष 2023-24 में चयनित पात्र बालिकाओं के शाला दर्पण बेनिफिशियली स्कीम पोर्टल पर डीईओ ऑफिस लॉगिन, डीईओ ऑफिस के बेनिफिशियल स्कीम पोर्टल पर योजना का चयन करते हुए बालिकाओं से प्राप्त आवेदनों, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से प्राप्त पात्र बालिकाओं की सूची के अनुसार प्रत्येक बालिका का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरा जाकर ओटीपी के माध्यम से ये फाइनल सबमिट किया जाना है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में आपके जिले की कोई भी पात्र बालिका का प्रस्ताव ऑनलाइन न होने से उक्त योजना का लाभ, यानी कि अगर आपका ऑनलाइन नाम नहीं चढ़ा है तो आप लोग इस योजना से वंचित रह सकते हैं, तो इसको ऑनलाइन जरूर चढ़वाना है। अब ये जारी किया गया है भवदीय राजेश कुमार लवानिया के द्वारा। ठीक है,
जो कि सचिव हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन के। 6 अक्टूबर को ये नोटिस जारी हुआ है, 6 अक्टूबर को ही उनके सिग्नेचर हुए हैं। तेजपाल मुंड जो कि उप सचिव हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के, उनके यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर देख सकते हैं। बाकी इसकी सूचना है जो कहाँ कहाँ पर भेजी गई है ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी सूचना उपायुक्त शाला दर्पण प्रकोष्ठ समसा शिक्षा संकुलन जयपुर, प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और रक्षित पत्रावली को इनकी जो ये सूचना है वो भेजी गई है। अब इसमें लिस्ट देखिए, अब देखिए 2-7 जिले से एक स्टेट लेवल पे 8वीं कक्षा की लिस्ट बनती है, जिसमें 8 तो होती हैं आप लोगों की, 8 लड़कियां जो होती हैं वो प्रवेशिका से होती हैं और 8 होती हैं वरिष्ठ उपाध्याय से। ये संस्कृत शिक्षा विभाग का काम है, जिसके अंदर एक लड़की का दौसा डिस्ट्रिक्ट से नाम आया है। ठीक है, उसका नाम जैसे कि यहाँ पर उसके रोल नंबर हैं, फिर उसके जो कोड हैं ग्रुप के कोड हैं, फिर कॉलेज का जो कोड है वो है, फिर एग्जाम कोड है जो है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड जो है 128 है 200 का। इसी प्रकार से सिलेक्शन कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से सेलेक्ट हुई है, एसटी से। कास्ट इसकी क्या है तो 8 पे क्या आता है, मीणा। ऐसे सेक्स मेल फीमेल तो 2 नंबर पे फीमेल। टोटल कितने मार्क्स आए हैं इसके 600 में से 561, टोटल आउट ऑफ 600 में से 561, और टोटल आउट ऑफ 500 में से 468, यानी कि जो ये मार्क्स हैं वो 10th वाले हैं और ये 12th वाले हैं। इसके 10th और 12th में इतने मार्क्स आए हैं। इसका नाम है प्रियंका मीणा, और इसके जो फादर का नेम है वो राम अवतार मीणा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 8वीं के अंदर स्टेट लेवल पे टॉप किया है इसने। और इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये है 12th साइंस की लड़की। 12th साइंस में दौसा डिस्ट्रिक्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड़कियों का नाम इसमें लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम चेक करना है। देखिए इसमें पहले आप लोगों को सीरियल नंबर यानी कि 218 से 226 तक 200 डिस्ट्रिक्ट के नाम है। बाकी अन्य जो नेम है जैसे 263 तक है, आगे भी और डिस्ट्रिक्ट के नाम है और पीछे भी और डिस्ट्रिक्ट के नाम है। 1 से शुरू होकर के 217 तक और डिस्ट्रिक्ट के हैं, फिर 227 से 263 तक और डिस्ट्रिक्ट के नाम इसमें आप लोगों को देखने के मिलेंगे। और दौसा डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो 218 से 226 तक इसमें आर्ट के अंदर है। ठीक है, अब साइंस का अलग है, कॉमर्स का अलग है और 10वीं का अलग है। ठीक है, इस प्रकार से सभी लड़कियां जुड़ करके 1245 हुई हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 10th वाली लड़कियों के लिए। 10th के अंदर टोटल कितनी लड़कियों को मिलेगा, 10th में टोटल लड़कियों को मिलेगा 279 लड़कियों को। ठीक है, 10th की 279 लड़कियां हैं और ये 10th प्रवेशिका की ओर हैं, तो 10th प्रवेशिका इसमें 8 8 16 ये लड़कियां और जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 1245 में आप लोग 16 और जोड़ लीजिए, तो ये हो गई 6 5 11 4 1 5 6 1261 लड़कियां। 1261 लड़कियों का इसमें होगा, क्योंकि 10th में भी ये प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय दोनों को मिलता है। तो ये एसटी कैटेगरी से ही है एक लड़की जिसका 10th प्रवेशिका में नाम है दौसा डिस्ट्रिक्ट से। इसी प्रकार से वरिष्ठ उपाध्याय के अंदर भी इसके अंदर सिलेक्शन लिस्ट फॉर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड फॉर 12th वरिष्ठ उपाध्याय। इसी प्रकार से 12th में भी होती हैं 16, तो 16 लड़कियां 12th में और जोड़ लीजिए तो 6 1 7 6 1 7, तो 1277 लड़कियों का टोटल इसमें नाम हो गया इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी सिलेक्शन लिस्ट 8वीं बीपीएल कैटेगरी से जो है वो इसके अंदर एक लड़की है दौसा से जिसका नाम इसमें आया है। इसी प्रकार से 211 लड़कियों का इंदिरा प्रियदर्शनी सिलेक्शन क्लास 8 है, यानी कि 211 लड़कियों का 8वीं कक्षा के अंदर नाम आया है जिन्होंने 8वीं बोर्ड का एग्जाम दिया है 2023-24 सेशन में। तो उसमें ये दौसा डिस्ट्रिक्ट के नेम है 71 से 77 तक। ठीक है, 71 72 73 74 75 76 77, यानी कि 7 लड़कियों का नाम इसमें है 8वीं कक्षा से दौसा डिस्ट्रिक्ट से। इसी प्रकार से 281 लड़कियों के नाम है इसमें 2023-24 सेशन से 12th आर्ट से। ठीक है, और 195 लड़कियों का नाम इसमें है 2023-24 सेशन से कॉमर्स से। ठीक है, कॉमर्स का हो गया। और इसके बाद में आप लोगों का 279 लड़कियों का नाम है 10th से, 10th क्लास की जो लड़कियां हैं 23-24 सेशन से। इस प्रकार से टोटल आप लोगों की 1217 लड़कियों का नाम इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब आपको इसमें मैं बता दूं कि देखिए खाली पेज ले लेते हैं। ठीक है, 1277 लड़कियां इसमें टोटल हो चुकी हैं, 1277 लड़कियों को ये पुरस्कार मिलना है।
अब इसमें जो 8वीं क्लास की लड़कियां हैं उनको 40,000 रुपये मिलेंगे, 10वीं क्लास की जो लड़कियां हैं उनको 75,000 रुपये मिलेंगे, और जो 12th क्लास की लड़की हैं उनको 1 लाख रुपए, और साथ में एक स्कूटी और मिलेगी। अब आपने कालीबाई का भी भरा और ये भी भरा है तो आपको 2 स्कूटी मिल जाएंगी और 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज थी, जिसके अंदर आप लोगों को 8वीं के लिए 40,000, 10th के लिए 75,000, और 12th के अंदर जिन लड़कियों का नाम है उनको एक स्कूटी भी मिलेगी और 1 लाख रुपए भी आपके खाते में डेबिट किए जाएंगे, डीबीटी के माध्यम से आप लोगों को ये पैसे हैं जो मिल जाएंगे। अब आप लोगों को ये स्कूटी और ये पैसे कब तक मिल जाएंगे, तो ये आप लोगों को स्कूटी और जो पैसे हैं वो आप लोगों को 19 नवंबर तक मिल जाएंगे। ठीक है, 19 नवंबर की इसको डेट दी जाती है कि 19 नवंबर को ये जो डेबिट है वो किया जाता है। स्कूटी भी शायद आप लोगों की 19 नवंबर को ही मिल जाएंगी और आपके जो पैसे हैं वो 19 नवंबर को डेबिट कर दिए जाएंगे। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट न्यूज। जिन जिन लड़कियों का नाम आया है लिस्ट में वो अपना अपना नाम चेक कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका नाम आया या नहीं आया, और इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी जो लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल व व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे व टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो नाम है वो चेक कर लीजिए कि आपका भी नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो आप लोगों को बहुत खुश हो जाना है और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई अपने जो प्रधानाचार्य हैं उनको बोल देना है कि सर इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई है वो कर दीजिएगा। तो यही थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती हैं। जय हिंद।